Good evening, Namaste. Today we will discuss class 9 economics food security in India. ये फूड सिक्योरिटी ये जो हिस्ट्री है हमें सबसे पहले देखना है ये इंट्रोड्यूस किसने किया। पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम कहते हैं। ये ब्रिटिश ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में जो शासन किया है, इन लोगों ने बंगाल का जो फैमिन वकाल पड़ गया बंगाल के मेन सेंटर है। तो बंगाल में द ग्रेट फैमिन ऑफ बंगाल कहते हैं। बंगाल में 1940s में बहुत जबरदस्त अकाल पड़ गया। उस समय पर उसमें बहुत सारे लोग मारा गया। उन्हें बचाने के लिए पूरे इंडिया में राशनिंग सिस्टम ब्रिटिश में शुरू कर दिया गया। ये 1940s में शुरू किया है। अब 14 जनवरी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय पर ब्रिटिश ने इसे शुरू कर दिया। और जो करंट सिस्टम हमारे यहाँ जो चल रहा है पीडीएस सिस्टम हमारे इंडिया में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर राशन की दुकान कहते हैं, सरकारी सस्ता गल्ला भी कहते हैं हिंदी में, और राशन के दुकान कहते हैं। वो करंट जो हमारे पास जो सिस्टम चलते हैं सरकारी सस्ता गल्ला या राशन की दुकान है, ये जून 1947 में हुआ। सबसे पहले जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया है 14 जनवरी 1945 में किया है। और करंट जो सिस्टम हमारे पास जो आ रहा है, जो आजकल जो चलते हैं, पहले थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 जनवरी 14 को इंडिया में पीडीएस सिस्टम बना दिया। इसके बाद जो हमारे पास अभी चल रहा है आजकल चल रहा है ये, और रेशन कार्ड जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया, रेशन कार्ड कहते हैं। और जो सबसे यूनिवर्सल रेशन कार्ड सिस्टम, यूनिवर्सल जो पीडीएस सिस्टम तमिलनाडु में सबसे पहले, और आज भी वही है। तो फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशन होते हैं, 3 चीजें। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, सब जगह में पहुंचाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। अवेलेबिलिटी देखो, आप कहीं भी है, हर चीज हमारे पास पैसे की कमी है, बाकी हर चीज मार्केट में अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी। सेकेंड एक्सेसिबिलिटी, विद इन रीच, हमारा जो बिल्कुल पास है, जब चाहे कहीं से आप ले सके, ठीक है। और दूसरा देखिए अफोर्डेबिलिटी, सस्ते हैं, अफोर्ड, कोई भी व्यक्ति इसे खरीद सके। जैसे मैं मुझे अपनी मेरे ग्रैंडफादर या मेरे ग्रैंडफादर वगैरह जो कहते हैं, मुझे याद है। तो हमारे पापा के जो बचपन के समय पर जो इतना गेहूँ वगैरह में इंडिया में जो 1970 से पहले इंडिया में कुछ भी नहीं थी, बाहर से गेहूँ आते थे। मैंने एक से पहले बार क्लास में भी बता दिया। तो उस समय पर रेशन कार्ड इंट्रोड्यूस कर, रेशन कार्ड के बिना कोई भी चीज, व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलती है। अब कितना भी बड़ा परिवार होता है, एक राशन कार्ड में 5 किलो अनाज। तो अनाज का मतलब गेहूँ 5 किलो, या तो चावल जैसे, या फिर साउथ इंडिया में चावल है, आपके नॉर्थन इंडिया में गेहूँ है। तो वो सिस्टम को ब्रिटिश ने, आजकल जो बदल गया, ब्रिटिश ने बदल गया तो रेशन सिस्टम की वजह से। मैं बताऊँ दोबारा, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, कोई भी कहीं से भी ले सके, और अफोर्डेबिलिटी, सस्ता भी हो गया। फूड सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि ये बंगाल का जो फैमिन अकाल जो पड़ गया 1940 के समय पर, गवर्नमेंट को सामने ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जनता को खाना खिलाना, जनता का खाना प्रोवाइड करना, ये सब सरकारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो मैसिव जो क्या होता है, ये फैमिन का मतलब है मैसिव स्टारवेशन, भूखमरी, स्टारवेशन की वजह से। अब आप देखिए बंगाल का जो फार्मिंग 1940 से बता रहा है, बंगाल ग्रेट बंगाल फार्मिंग मींस 1943 पे बहुत जबरदस्त फैमिन हुआ है। अकाल पड़ा, फोटो में भी आपने, टेक्स्ट बुक में भी आप देख सके। अब आप देखिए इंडिया में कौन कौन है फूड इंसेक्योर। कुछ लोग इंडिया में फूड इंसेक्योर होते हैं। वो आर द इंसेक्योर जिसके पास खाने की दिक्कत है, खाने की जो वस्तु अनाज की दिक्कत है, फूड इंसेक्योर पीपल। इनमें से देखिए एससी हैं, एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, सम ओबीसी, ये सेम है, सम ओबीसी, सम ओबीसी, हर ओबीसी नहीं है, सम ओबीसी हैं। और पीपल हिट नेचुरल पीपल हु सफर्ड नेचुरल कैलामिटी, जैसे सुनामी, तूफान है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, ऐसे प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम है आपका, जैसे कोविड जैसे सिचुएशन में आ गए, वहाँ प्रॉब्लम सभी के सामने आते, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले
ये कौन से राज्यों में फूड इनसिक्योर है, जैसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, बिहार, उड़ीसा, ऐसे कुछ इलाका है। ये आपका मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कुछ पार्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सम पार्ट ऑफ एमपी, महाराष्ट्र, पूरा नहीं है। ये इलाका आपका फूड इनसिक्योर लोगों का इलाका माना जाता है, क्योंकि आपके वेस्टर्न यूपी, जहाँ वेस्टर्न यूपी, ये इलाका बहुत अच्छा है। आप जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, आपके बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, आपका जो पूरा मुजफ्फरनगर है, ये इलाका पूरा जहाँ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, आपका हापुड़ है, जैसे आपका मुजफ्फरनगर है, ये क्षेत्र बहुत अच्छा है। ये गंगा के तराई इलाका है, ये यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ईस्टर्न साइड जैसे गोरखपुर साइड है, आपको उस साइड में जैसे इलाहाबाद, उस साइड से आगे जैसे गोरखपुर साइड है, उस इलाके में बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ फूड इनसिक्योर पीपल, पैदावार कम होता पानी के स्रोत की, पानी के जो लेवल नीचे होने की वजह से, ठीक। और उड़ीसा में नहीं, बिहार में नहीं है पानी की प्रॉब्लम, पानी से छोटे पड़ते हैं और तराई क्षेत्र नहीं है। और महाराष्ट्र के कुछ इलाका, लातूर रीजन है, लातूर है, उस रीजन में पानी की प्रॉब्लम है। और आपको उड़ीसा पूरे में प्रॉब्लम है, जैसे कोस्टल एरिया में प्रॉब्लम है, अंदर साइड में प्रॉब्लम है, वहाँ कुछ चिल्का रीजन में नमक खारा पानी आने की वजह से प्रॉब्लम है, ठीक। और आप देखिए दो प्रकार की फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, हंगर, भूखा। देखिए दो प्रकार की हंगर है, क्रॉनिक हंगर है। सबसे पहले क्रॉनिक हंगर क्या होता है? ये है क्वांटिटी, इनएडिक्वेट क्वांटिटी, सफिशिएंट अमाउंट में ना मिलते हैं मिलते हैं। एक व्यक्ति 4 रोटी खा सके, उसके लिए मिल रहा है एक रोटी। 2 टाइम में खाना मिलना चाहिए, लेकिन इसको मिल रहा है 1 टाइम में, उसके लिए से क्रॉनिक हंगर कहते हैं। दूसरा होता है सीजनल हंगर, सीजनल। देखिए इसके अंदर ही वर्ड मीनिंग है। क्रॉनिक के मतलब उसको क्वांटिटी और क्वालिटी के रूप में नाम मिलते हैं, और सीजनल उसी के अंदर वर्ड मीनिंग है। सीजन में किसानों के साथ मीटिंग करना, स्मॉल फार्मर के सामने प्रॉब्लम है। या एक व्यक्ति रहते हैं आपका जो गेहूं काटने जाते हैं, उसे देखिए क्रॉनिक हंगर में अधिकतर जो आते हैं पुअर, गरीब आदमी। और सीजनल हंगर में जो आते हैं गुड, एक अच्छा फसल है, उसे इतना प्रॉब्लम नहीं है। फसल बेकार हो गया है, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी, उनके सामने सीजनल हंगर का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। अब आइए इसका निपटने के लिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से पहले वाले क्लास में मैंने बताया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साउथ इंडिया से, केरला से हैं। उसने ग्रीन रेवोल्यूशन, ही वाज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इससे मैगसेसे, रमन मैगसेसे फिलिपाइन से अवार्ड मिल गया, इंडिया से पद्म विभूषण भी अवार्ड मिल गया। उसने हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन जो बना दी, ग्रीन रेवोल्यूशन में हरित क्रांति 1970 से, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लगा दिया, केमिकल फर्टिलाइजर और इसे पेस्टिसाइड्स ये वगैरह लगाने की वजह से हमारे यहाँ खेती बाड़ी में बहुत जोश आ गया और इंडिया में प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो 19 से इसके साथ व्हाइट रेवोल्यूशन, डॉक्टर व्हाइट रेवोल्यूशन, ये 1968 में, ये भी केरल का है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब ने किया है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने व्हाइट रेवोल्यूशन, जैसे स्विट्जरलैंड में जाके वहाँ से जर्सी सिंधी नाम का गाय का जो स्पेन से जो बीज यहाँ लाया है और
तमिलनाडु में माटुपेटी में इसमें स्टार्ट कर दिया गया और बाद में से गुजरात में आनंद नाम का डिस्ट्रिक्ट तक इसी में से जो मिल्क अमूल का भी बाई प्रोडक्ट यूनिक कंपनी का है, उसने पूरा इंडिया की जो सब जो वाइट रेवोल्यूशन इस दूध का कामयाब खत्म कर दिया गया। इसमें स्टार्टिंग में इसने तमिलनाडु में माटुपेटी नाम की जगह पे किया, ठीक है, जो स्विट्जरलैंड से लाया और उसके बीच वहाँ से लाया और जो प्रोडक्ट यहाँ जो बीज कल्टिवेशन करके मतलब इसमें क्रॉस ब्रीडिंग करवा के या जर्सी सिंधी मुरे नाम का जो गाय भैंस को जो बनवाया जो इसे करवाया गया, उसका जो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया और अब तुम्हारे इसके लिए इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब हमें देखना है फूड सिक्योरिटी इंडिया में बफर स्टॉक, जो बफर है इंडिया में, जो बफर स्टॉक देखिए बफर स्टॉक देखो, ये फूड एफसीआई के थ्रू, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट जिस जगह पे, तो सपोज मान लो आपकी इसी इलाके में, हमारे इसी इलाके में गेहूं का बहुत ज़्यादा पैदावार है, यहाँ से कलेक्ट करते हैं और एफसीआई की गोदाम है हर तहसील में। आप देखो जैसे फूड एफसीआई की गोदाम है, गोदाम है, ये हर तहसील में है, ये हर तहसील में है और ऑलमोस्ट सारे स्मॉल टाउनशिप में एफसीआई के गोदाम में 7 ईयर्स के लिए अनाज स्टॉक करते हैं, ठीक है, स्टॉक रखते हैं, इससे बफर स्टॉक कहते हैं। बफर स्टॉक गवर्नमेंट किसानों से जब सीजन के समय पर परचेज करके अपने एफसीआई के गोदाम में सेफ रखते हैं, उसे बफर स्टॉक कहते हैं। अब इसे गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, ये क्या होता है MSP आपका जो गेहूं में चावल में, ये मेनली इसी दोनों में ही देते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए किसानों को बड़ा मोटिवेशन देते हैं ताकि मिनिमम इतने पैसे तो मिल जाए क्विंटल में, जैसे 1400 रुपये धान में है और धान जो राइस है इसमें 1400 रुपये है क्विंटल पे और गेहूं में मेरे विचार से 2200-2400 रुपये के हिसाब से है। इसी प्रकार हर साल में बढ़ते जाएंगे, मतलब किसानों को ये आश्वासन दिया जाता है महीनों इतने पैसे में अपने प्रोडक्ट बिक जाएंगे। और अब इश्यू प्राइस है गवर्नमेंट का दूसरा इश्यू प्राइस क्या होता है, गवर्नमेंट एफसीआई द्वारा जो ये फसल जैसे गेहूं में बीज वगैरह जो खरीद देते हैं, इसके बाद में जिस जगह पे नहीं पैदावार नहीं होता है उस जगह पे मार्केट रेट से भी कम पैसे में बेचते हैं, उसे इश्यू प्राइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा साउथ इंडियन साइड में गेहूं पैदा ना होते हैं, मैं समझता हूँ आपके यहाँ से ये माइंस प्रोडक्शन रीजन, आपके इसी रीजन से, आपके उत्तर प्रदेश से या पंजाब से हरियाणा से भी ज़्यादा सस्ते में गेहूँ सरकारी रेशन की दुकान से मिल जाते हैं। इश्यू प्राइस का मतलब क्या होता है, जिस जगह पे जो फसल खेती जैसे अनाज खेती ना होते, जैसे चावल है, जैसे आपके गेहूँ खेती नहीं होता है, उस जगह में सरकार मार्केट रेट से जिस जगह में से लेकर जहाँ पैदावार तो वहाँ से एफसीआई द्वारा लेकर जिस जगह पे नहीं है वहाँ सस्ते में बेचते, मार्केट रेट से कम रेट में बेचते, उसे इश्यू